हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा पेपर नंबर 4 है उसका पार्ट 2 बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जिसको बीसीके भी बोलते हैं हम शॉर्ट में, का चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट नंबर 2 करवाने जा रहा हूँ। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द कंडीशन अंडर विच बिजनेस इज बीइंग रन। इट मे बी those conditions which directly affect the survival of the business, and these conditions are always changing. Survival for a long run depend upon these two capabilities: the ability to prosper and ability to change. Meaning of business environment: business environment represents all external forces, factors and conditions that exert some degree of impact on the business decisions, strategies and actions are taken by firm. ठीक है जी। द सक्सेस ऑफ बिजनेस इज जनरली डिपेंड अपॉन इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गाइस बिजनेस एनवायरनमेंट के? ये कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज डायनेमिक, इट इज मल्टीफैक्टर्ड, इट हैज फार रीचिंग इम्पैक्ट। ठीक है जी। तो इसको मैं एक बार पहले पूरा बता दूं आपको। ये 4 पॉइंट्स हैं। तो कम्प्लेक्स का मतलब है कि इन्वायरमेंट, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसको प्रेडिक्ट करना या समझना बहुत मुश्किल है। डायनेमिक का मतलब हो गया कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाता है। ठीक है जी। और मल्टी फैक्टर का मतलब सिर्फ एक फैक्टर की वजह से नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से वो चेंज होता है। एक सोशल चेंज होने की वजह से इकोनॉमिक चेंज होती है, इकोनॉमिक चेंज होने की वजह से कई बार लीगल चेंजेस की वजह से कई बार पॉलिटिकल चेंजेस, और ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। और फार रीचिंग इम्पैक्ट, तो इसका इम्पैक्ट बहुत देर तक रहता है। फॉर एग्जांपल, यदि जैसे अगर हम बात करें कि कोविड आ गया था, कोविड आने के बाद के उसके रिपरकशंस अभी तक हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में, हमारे सोशल स्ट्रक्चर में, हमारे लीगल या बिजनेस करने के तरीके में फ़र्क पड़ा है इसका। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। गाइज यहाँ तक का चैप्टर अगर थोड़ा सा आपको याद आ गया होगा तो आपको ये +2 का बिजनेस एनवायरनमेंट का बिजनेस स्टडीज के चैप्टर का ही एक्सटेंशन है। तो अगर आपने वो चैप्टर अच्छी तरह किया होगा तो ये चैप्टर को समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, इट डिटर्मिन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। नेचुरली ये एक बिजनेस एनवायरनमेंट को अपॉर्चुनिटीज भी देता है और थ्रेट्स भी देता है। इट गिव्स डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस लर्निंग, इट इज़ इमेज, इससे कंपनी की इमेज बनती है, और ये मीटिंग कंपटीशन को मीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है इसको अंडरस्टैंड करना। रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट, द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट में बी डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन them in several areas which are outlined below। पहले एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में, फिर एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज के रूप में, फिर एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर के रूप में भी हम इसके रिलेशनशिप को देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट के। ठीक है जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक एक करके इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेस। इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव होता है बिजनेस पे? जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, बिजनेस आल्सो डोंट फंक्शन इन आइसोलेटेड वैक्यूम। जैसे हम अकेले परफॉर्म नहीं कर पाएंगे सोसाइटी के बिना, उसी तरह बिजनेस भी सोसाइटी के बिना रन नहीं कर पाएगा। अकेले बिजनेस नहीं होता। बिजनेसेस फंक्शन विद इन द होल गैम्बिट ऑफ रेलेवेंट एनवायरनमेंट। आपको उस रेलेवेंट एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा एंड हैव टू नेगोशिएट देयर वे थ्रू इट, और उस तरीके से आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरा काम स्कूल के बच्चों के साथ, कॉलेज के बच्चों के साथ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का है। ठीक है। उसी तरीके से अगर एक कोई कपड़ा व्यापारी है तो उसको उस चीज़ों में जहाँ कपड़े बिकते हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करना उसकी ड्यूटी और उसका राइट और उसका काम है। It is to be successful, a business has to not only recognize different elements of the environment but also respect, adapt, manage and influence them. Framework to understand the environmental influences. It is useful to take an initial view, then audit of environmental influences to focus more toward on action to be taken. उसके बाद वाई इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इसको एनालिसिस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इफ़ द बिजनेस डजेंट रिएक्ट टू द डिमांड ऑफ द इन्वायरमेंट, यदि बिजनेस रिएक्ट ना करेगा चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से, बाय चेंजिंग इट्स स्ट्रेटजी, अपनी नीतियों को चेंज नहीं करेगा, द रिजल्ट इन डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस, तो बिजनेस की परफॉर्मेंस कम होती जाएगी और वो
डाउन होता जाएगा। जैसे टेक्सटाइल में कोई ऐसी चीज़ आ गया, कोई नया फैशन आ गया और किसी दुकान ने अगर वो वाले फैशन के रिलेटेड कपड़े नहीं रखे तो उसको लॉस होगा। पर्पज ऑफ एनालिसिस शुड प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस टेक प्लेस इन द एनवायरमेंट, should provide input for strategic decision making, should facilitate and foster strategic thinking in the organization। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं यूटिलिटी क्या है एनवायरमेंटल एनालिसिस की। गाइस यूटिलिटी की अगर बात करें, सबसे पहले यूटिलिटी मतलब उसका पर्पस या उसकी इंपॉर्टेंस है टू एंटीसिपेट अपॉर्चुनिटीज, आने वाले समय में क्या अपॉर्चुनिटीज बिजनेस के सामने आ रही हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। टू प्लान ऑप्टिमल रिसोर्सेज, कि हम जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, हमारा उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, रिस्पॉन्स करने का तरीका क्या रहेगा, किस तरीके से हम उस मुश्किल समय को अवॉइड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छे समय का फ़ायदा उठा सकते हैं। टू डेवलप एन अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या हम अपना लोन या ओवरड्राफ्टिंग काम कर पाएंगे। ठीक है जी, इस तरीके से अर्ली वार्निंग को हमें अंडरस्टैंड करना। नाउ व्हाट इज स्कैनिंग, इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग उसी तरीके से जैसे किसी एक व्यक्ति की बीमारी के समय स्कैनिंग की जाती है या अच्छे समय में भी स्कैनिंग करना बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए। सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच the organizations monitor a relevant environment to identify opportunities and threats affecting their business for the purpose of taking strategic decisions. In this process of gathering information regarding company's environment, analysis it and forecasting the impact of all predictable environmental changes, it helps the managers to decide the future path of the organization. Environment scanning shall bring out same of very interesting aspects of the environment. These factors which are an outcome of the environmental scanning वो क्या चीज़ है बेटा, वो इवेंट्स, वो ट्रेंड्स, वो इश्यूज, वो एक्सपेक्टेशंस ऑफ द डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। These factors are explained below. Events क्या होती हैं, are important and specific occurrences taking place in different environmental sectors, right guys। उसके बाद ट्रेंड्स क्या होते हैं, ट्रेंड्स आर जर्नल टेंडेंसीज और कोर्सेज ऑफ एक्शन अलोंग विद द इवेंट्स टेकिंग प्लेस। और इश्यूज क्या है, करंट कंसर्न्स दैट अराइज इन द रिस्पॉन्स टू इवेंट्स एंड ट्रेंड्स। और एक्सपेक्टेशंस क्या है, आर द डिमांड्स मेड बाय द इंटरेस्टेड ग्रुप इन द लाइट ऑफ देयर कंसर्न फॉर इश्यूज। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कंपोनेंट क्या होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। इंटरनल इन्वायरमेंट होता है एक, तो दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। गाइस मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये बोलता हूँ कि आपको +1 +2 की बुक्स को संभाल के रखना है, उनको पढ़ना है। ये पूरे के पूरे वही हैं जो +2 की बुक में बिजनेस स्टडीज़ में जो भी ऑथर की बुक है, चाहे एनसीईआरटी की आपके पास है, पूरे का पूरा ऐसे स्केड्यूल, ये टेबल और ये सारी एक्सप्लेनेशन उसमें अवेलेबल है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या कंपोनेंट आते हैं गाइस, अगर मैं इसको ए नाम दे दूं और इसको बी, एक्सटर्नल, ये ए इंटरनल है और बी क्या है, एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल आगे 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, अगेन इसको मैं 1 नंबर दे रहा हूँ, इसको 2, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। तो चलिए सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट इज वैल्यू सिस्टम ऑफ द कंपनी, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, लेबर यूनियंस कैसी हैं, तो उस तरीके से हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट प्रभावित होता है। नो डाउट ये सिर्फ यही 4 या 5 पॉइंट्स नहीं है, और पॉइंट्स भी हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको सिर्फ 5 ही लिखे हैं। अगर जो भी नोटबुक या बुक आपके पास अवेलेबल है उसमें अगर ज़्यादा पॉइंट भी हैं तो यू ऑल हैव टू लर्न। ओके, अब हम बात करेंगे माइक्रो इन्वायरमेंट में, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे कस्टमर्स, हमारे कंपटीटर्स, मार्केट, सप्लायर्स एंड इंटरमीडियरीज, ये सारे फर्क डालते हैं। उसके बाद मैक्रो इन्वायरमेंट, नेचुरली इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट ऑल्सो अफेक्ट आवर बिजनेस। अगर अब आज की बात करें, ग्लोबल इन्वायरमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कोविड थ्रू आउट वर्ल्ड में फैला तो उसका ग्लोबल इम्पैक्ट आज तक सारी दुनिया की इकोनॉमी भुगत रही है। अब जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर लगी हुई है, तो जिसकी वजह से रिसेशन आ चुका है,
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े हुए हैं तो नेचुरली वो उससे हमारा बिजनेस भी किसी ना किसी रूप में इफेक्ट हो रहा है। तो क्योंकि अब हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा चुके हैं तो ग्लोबल एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट भी हमारे बिजनेस पे पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो पड़ भी रहा है, हम उसे अलग नहीं है अब। राइट गाइस, चलिए आगे डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज टू एनवायरनमेंट। स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज क्या है? इंटरनल स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज। तो गाइस इसमें है ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव द कैपेसिटी टू मॉनिटर एंड मेक सेंस ऑफ देयर एनवायरनमेंट्स इफ दे आर टू रिस्पॉन्ड appropriately. They must identify and attend to those environmental factors and features that are closely related to their goal achievement and performance. Moreover, they must have the internal capacity to develop effective responses. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सेज क्या है? दिस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन, द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज एंड बजट्स, और द क्रिएटिंग ऑफ स्कैनिंग यूनिट्स. Competitive response. Such action seeks to enhance the organization's performance by establishing a competitive advantages over its rivals. Collective response. It helps to control the intermediaries among organizations and includes such methods as bargaining, contracting, co-opting and creating joint ventures. Co-operating है वर्ड थोड़ा ओवरराइट हो गया, करने की बजाय मैं उसको नीचे लिख रहा हूँ, को-ऑपरेटिंग, ठीक है, एंड क्रिएटिंग यूनिट वेंचर्स एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस. राइट जी, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्स है कि हम कलेक्टिवली उसको किसी भी सिचुएशन का सामना कैसे करेंगे. राइट हो, चलो अब आगे बढ़ते हैं. होलिस्टिक अप्रोच. होलिस्टिक अप्रोच की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक रिस्पांस में हमने अभी आप पहले क्या डिस्कस किया गाइस? इंटरनल स्ट्रेटेजिक रिस्पांस, उसके अंदर ये 3 पॉइंट्स आए थे. हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस कैसा रहेगा, कॉम्पिटिटिव रिस्पांस और कलेक्टिव रिस्पांस. अब हम बात करेंगे पॉइंट बी में होलिस्टिक अप्रोच की. तो गाइस होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक रिस्पांस क्या है? इट कवर्स द एसेंस ऑफ द बिजनेस एज होल, अनलाइक इंटरनल स्ट्रेटजीज विच एम ऑफ चेंजिंग और adapting from within. In holistic approach, a business needs to look to an organization wide setup with ample understanding of competitor and all other environmental factors, micro and macro, including internal environment. Right guys? In this context, following approaches may be noted. पहला है least resistance. Some businesses just manage to survive by way of coping with the changing external environments. मतलब वो चेंज होना ही नहीं चाहते, वो होते ही नहीं है, वो अपना एक अलग फीचर बना के चलते हैं कि जितना मर्जी इन्वायरमेंट डायनेमिक हो जाए, जितनी मर्जी चेंजेस आ जाए, वो चलेंगे, वो अपने तरीके से ही ऑपरेट करेंगे. ठीक है, मतलब बिल्कुल चेंज नहीं होते. प्रोसीड विद कॉशन. और कुछ संभल के चलने वाले बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, वो एडवेंचर नहीं करते, लेकिन वो अपने आप को कंजर्वेट कर लेते हैं कि वो बुरी चीज़ों का या जो नेगेटिव इंपैक्ट होने वाले बिजनेस हैं उसमें अपने आप को बचा लेते हैं. एट नेक्स्ट लेवल दे टेक एन इंटेलिजेंट इंटरेस्ट टू अडॉप्ट द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. और डायनामिक क्या, जो इनोवेटिव होते हैं, जो हायर लेवल पे चले जाते हैं, और वो बिजनेसेस होते हैं उसको अडॉप्ट करते हैं, न्यू इन्वायरमेंट को, फोर्सेस को एंड पार्शली मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं बाय देयर एक्शन, और अपने आप को प्रॉफिटेबल और डायनेमिक बना लेते हैं न्यू चेंजेस के हिसाब से. तो गाइज ये टॉपिक और ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है. ठीक है, आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो 3 है वो कराऊंगा. ओके जी, विशिंग यू गुड लक.